मेरा नाम नबील है। मेरे वालिद ने घर का माहौल मजहबी रखने की कोशिश की थी, इसलिए मुझे बचपन से ही नमाज रोज़े की आदत सी पड़ गई थी। वालिद साहब तहज्जुद भी पढ़ते थे, मगर मैं पंजगाना पर इक्तिफा करता था। जब तक छठी जमात में नहीं पहुंचा था, वालिद साहब तहज्जुद के लिए सख्ती नहीं करते थे, मगर जब मैं 7वीं में पहुंचा तो वालिद साहब की सख्ती बढ़ गई। यार एक बात समझ नहीं आई, अपने यहाँ इतनी मस्जिद है, तूने इनको छोड़ के इतनी दूर मस्जिद क्यों पसंद कर ली? यार बात ये है, मुझे ये मस्जिद अच्छी लगती है। लेकिन यार इस मस्जिद के बारे में अजीब अजीब सी कहानियां मशहूर हैं। कैसी कहानियाँ? लोग कहते हैं वहाँ जिन्नात इबादत करने आते हैं, कई लोगों ने देखा भी है। अबे छोड़ यार, ये जिन्नात के किस्से मौलवियों ने ना सिर्फ पैसे कमाने के लिए कर लिया और कुछ नहीं है। ना यार ऐसा ना बोल, कुरान में जिक्र आया है, सूरह जिन, सूरह नास और कई सूरह में जिन्नात का जिक्र आया है। वाकई? मेरे दादा मुफस्सिर कुरान थे, उनके शागिर्दों में कई जिनजादे थे। अबे छोड़, जिन्नातों में कोई पढ़ाने वाला नहीं है जो तेरे दादा के पास आते थे? जिन्नातों में काफिर भी होते हैं और मुसलमान भी। मेरे अब्बू ने बताया था कि मौलाना अब्दुल अजीज ने फतहुल बारी में लिखा है कि जिन्नात ज़मीन पर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से 1.25 लाख साल पहले आबाद थे और अल्लाह ताला ने जिन्नातों में 8,000 नबी माबूस किए। लेकिन जब प्यारे नबी तशरीफ़ लाए तो उनमें से कई ईमान लिया और मुसलमान हो गए। हाँ, ईमान लाने के बाद सीधा तेरे दादा के पास आए होंगे। मजाक मत उड़ा यार इसका, क्या पता सच कह रहा हूँ। अबे इसे कुछ मत कहियो यार, ये जो लंबी लंबी छोड़ रहा है। जिन इसके दादा के पास पढ़ने आते थे। जिन्नात की असल हकीकत बताऊँ क्या है? इनमें कुरान पढ़ाने वाला कोई नहीं है, सब जाहिल है। हाँ, ये कभी नहीं सुधरेगा। ये बता कौन अपने साथ क्या लेकर जा रहा है? एहतिकाफ में कुछ चीज़ें साथ रखना पड़ती हैं। तू क्या लेके जा रहा है? मैं तो कुरान पाक, हदीस की किताबें, टोपी, प्लेट वगैरह। और तू? लोटा तेरा, प्लेट मेरी, बिस्तर और मोबाइल फ़ोन। मोबाइल फ़ोन? मोबाइल फ़ोन किस लिए? तू वहाँ इबादत करने जा रहा है या लड़कियों को SMS करने? अबे आजकल के हालात तो तुझे पता ही है, राब्ता तो रखना होगा। ये कभी नहीं सुधरेगा। ऐसा ही कुछ हुआ नबील, अरबाज और दानिश के साथ, मगर कितने अजीब अंदाज में। और ये सब हुआ एक मस्जिद में, जो कि किसी वीरान जगह पर नहीं बल्कि एक भरी परी आबादी में वाक़ है। यार हम लोग जा तो रहे हैं, लेकिन मुझे कुछ अजीब सा लग रहा है। क्या अजीब सा लग रहा है? यार बस मेरा दिल नहीं मान रहा। यार इतने सारे लोग तुझे नजर नहीं आ रहे और तू अजीब सा कर रहा है यार। यार मेरी अम्मी कहती थी जो जैसा होता है वो वैसे ही नजर आता है। यार मेरा दिल नहीं माना। चल, ये तेरा बहन है, रमजान का आखिरी हफ्ता है, चलता है, देख तू अबे अजीब सा करे जा रहा है। क्या अजीब सा? यार, हम तेरे साथ हैं। यार तू वो मस्जिद का पेड़ देख, मुझे अजीब सा लग रहा है, मेरा दिल नहीं मान रहा। एक काम करते, चल वापस चलते हैं। हाँ, फिर एक पेड़ से एक जिन निकलेगा और कहेगा मुझे भी एहतिकाम में बिठा लो। अबे ऐसा नहीं कर यार, तू क्यों डरा रहा है? वापस चलते हैं। और मोहल्ले में जाके वापस अपने जाके ना मुंह काला करा लेते हैं। अबे यार ऐसा लग रहा है कुछ अंदर है। अबे चल इसे असल मकाम गुदू बंदर पहुंचा कर आते हैं। अबे यार तूने तो कहा था कि पेड़ों में कुछ जिन्नात वगैरह होता है, तूने बताया तो यार अब मुझे और डर लग रहा है। अबे ये सब छोड़ो, जल्दी से अंदर चलो, जाके मौलवी साहब को बताना भी तो पड़ेगा। अबे तो चल तो रहे हैं, क्या कयामत आ गई है अब? तू डर क्यों रहा है? यार मैं बोल रहा हूँ ना, अजीब सा लग रहा है, चलते हैं वापस, मेरी मान। हम तेरे साथ हैं, क्यों अजीब सा लग रहा है? हम भी तो जा रहे हैं तेरे साथ, तो अकेला थोड़ी ना। अबे यार इसे रोजा लग रहा है, चल इसको उसके घर छोड़ के आते हैं यार। छोड़ यार, ना कुछ टेंशन लेना, हमें टेंशन ले। अंदर जाके मौलवी साहब को बताना भी। अबे यार तू इबादत करने जा रहा है, तू जंग पे थोड़ी जा रहा है, क्यों डर रहा है यार? यार एक मिनट रुको। अबे क्या हुआ? मस्जिद में दाखिल होने की दुआ पढ़ लो और सीधे पैर से अंदर दाखिल होना। यार इधर रख देख। अबे यार चुप हो जा, अजीब अब सा लग नियत रहा हो है। गई है, आजा अंदर जाके बैठ। यार चलते हैं। हाँ चलो। यार तू तो अब अंदर तक भी ले आया। यार मुझे अजीब सा लग रहा है, मेरी तबीयत ख़राब से हो रही है। यार ये देख, तू फजूल में डर रहा था, अल्लाह का घर कभी खाली हुआ है? ये देख कितना सुकून है यहाँ पर। बिल्कुल सही कहा तुम्हारे पास। चलो यहीं बैठ जाते हैं। हाँ ठीक है। सही है? अदा कर देते हैं। सही है। फिर कुछ देर में अफ्तारी का भी टाइम हो जाएगा। तो सही है, अब तारी करके वापस घर चलेंगे। क्या हुआ यार?
अरे यार कुछ नहीं होगा भाई, कुछ नहीं होगा। एक अभी नफिल पढ़ते हैं, इंशाल्लाह सब बेहतर होगा। हाँ। सब ठीक करें। मेरा कुछ सर नहीं में होगा दर्द हो यार। रहा है मेरे। सब बेहतर हो जाएगा, तो नफिल तो अदा कर, हम तेरे साथ हैं। ये नबील का है ये हो गया बात करने है ना मौजूद हो जाती। यार। तूने एक बात गौर की, कौन सी बात? हम यहाँ क्यों आए हैं? एहतिकाफ के लिए। इबादत करने के लिए ही ना, इसीलिए आए हैं ना। तो और क्या, तेरे सफर की फातिहा करने के लिए। यार सुनते हैं पाकिस्तान बनने से कबल मस्जिदों के बाहर पहरा लगा होता था, इसीलिए हमारे बुजुर्गों ने अलग मुल्क मांग लिया। अबे तू क्या कहना चाहता है? यार ये मकाम ना डूब मरने का है कि मुस्लिम मुल्क में ना मस्जिदों के बाहर पहरा देना पड़ रहा है। या मुझे तो डर लगने लगा है, मस्जिदों में कैसे कैसे लोग शहीद हो गए हैं। इसलिए अपने साथ मैं मोबाइल फ़ोन लेकर आया हूँ, इसमें इंटरनेट भी है। अल्लाह अकबर।